देखिए, अगर आपका भी ज़मीन संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। नहीं तो अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा कंप्यूटर की 19, ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा। पेज को लाइक भी जरूर कर लें, ठीक है। और आप वहाँ से मैसेज करें, मैसेज करने के बाद हम जो है रिप्लाई 100% देंगे, आप चिंता ना करें। अगला सवाल है यहाँ पे कि ये नंदू यादव जी पूछ रहे हैं, दादाजी का जो संपत्ति है और पिताजी जो है बेचना चाहता है और जो है अपनी बेटी को हिस्सा जो है वो नहीं देना चाहता है और पिताजी को सिर्फ 3 लड़की है, तो कैसे हिस्सा होगा। ठीक है, देखिए दादाजी का संपत्ति है और अगर पिताजी बेचना चाहता है और अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहता है, ठीक है, तो जो है बिल्कुल हिस्सा मिलेगा। आप जाइए DCLR के पास से और वहाँ से जो है बंटवारा के लिए फाइल कर दीजिए, ठीक है। कोई एक जो है अपना फाइल कर देंगे और सबको, जो जैसे 3 बेटी है, वहाँ से जब वो होता तो वो बंटवारा का एक तरह से नोटिस आ जाएगा और वहाँ पे जो है पिता का, अगर दादा का संपत्ति है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। पिता के नाम पे भी होता, जो अंश है उसका अधिकार वहाँ पे बनता, लेकिन दादा के नाम से है तो वो उसका समान, इसका 4 अधिकार बनेगा ऐसे कानूनन। एक जो होगा ये इस बेटी के नाम से, ये बेटी के नाम से, और ये जो संपत्ति होगा ये पिता के नाम से। मतलब 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। मतलब एक जो है ना 1/4 ही बेचने का उनको अधिकार होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं, सर मेरे जमीन जो है किसी ने वो दाखिल खारिज करवा लिया जबकि मुझे 2021 तक का रसीद कटा हुआ है, कैसे होगा सर बताइए। देखिए आपको रसीद कटा हुआ तो इसके लिए सबसे पहले जो है पहला ऑप्शन जो है CO साहब से मिलिए, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया, कैसे खारिज करवा लिया गया। अगर वहाँ से कोई दिक्कत आपको ये होता है, ये जो है समस्या होता है, तब जो है आप कुछ आगे का कार्रवाई करें। और जो भी समस्या आपको है कुछ विशेष, आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हो जाइए। जब भी है कुछ होगा समस्या तो आप हमको जो है मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे और आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको CO को ही आवेदन करना चाहिए इसके लिए कि इसलिए दाखिल खारिज जो है किस आधार पे किया गया, आपको पूछने का हक है और आपको पूछना चाहिए इस बात को। अगला जो है यानी सर हमारे दादाजी जो है 4 हिस्सेदार हैं, उसमें मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, बोलता है तुम्हारा दादा बेच दिया अपना हिस्सा, केवाला देखने मांगते हैं तो नहीं देता है, ठीक है। तो दादाजी 4 हिस्सेदार हैं और रसीद का जो है कटवा रहे हैं तो दादाजी के नाम से 1905 का खतियान परदादा के नाम से। देखिए ठीक है, 1905 का खतियान का जो है उसके बाद भी एक खतियान आया और वो खतियान आपको जो है पहले वो उसके लिए ज़मीन का इन्फॉर्मेशन आप निकलवा लीजिए, ठीक है। ज़मीन का इन्फॉर्मेशन के लिए आवेदन होता है। इन्फॉर्मेशन आप कर्मचारी के पास जाइएगा, ठीक है, कर्मचारी के पास वहाँ पे जाइएगा तो आप ज़मीन का बोलिएगा इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दिया जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ कॉस्ट भी देना पड़ सकता है, तो वो जो है एक तरह से लीगल है, ऐसा नहीं है। तो वो एक तरह से आपको सारा ज़मीन का जो है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन में सारा बात रहता है कि किसके नाम से रसीद कट रहा है, किसके नाम से कौन सा टुकड़ा का रसीद कट रहा है, सारा बात मेंशन होगा। और उसके बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इसका केवाला हुआ है तो उसका दाखिल खारिज भी हुआ होगा वहाँ से, तो सारा प्रोसेस आपको वहाँ से समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पे अगर जो है अगर केवाला हुआ तो उसका तो दाखिल खारिज भी होना चाहिए ना। तो ये चीज़ भी वहाँ से आपको वेरीफाई मिल जाएगा कि किस तरीके से दाखिल खारिज किया गया या दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ। अगला है कि सर हमारे परदादा 4 फरीक हैं और हम एक फरीक से हैं और हमको हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, हम क्या करें। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास वंशावली है और खतियान भी है, उस पर जो है नंबर नहीं वो दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके दादा 4 फरीक हैं और आप जो है एक फरीक और आप हमको जो है हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, ठीक है, हम क्या करें। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, और वंशावली है तो ठीक है, वो हम समझ गए, और खतियान भी है और उस पर नंबर दिख नहीं रहा, तो उसको ऑनलाइन चेक करवाइए खतियान को, ठीक है। खतियान जो नया खतियान है उसको ऑनलाइन चेक करवाइए, ठीक है। और आप कहीं भी चेक करा सकते हैं या अपने से भी देख सकते हैं। तो आप वहाँ से जब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे तो उसमें जितना भी ज़मीन होगा उसका अगर 4 फरीक हैं तो एक आपका हिस्सा होगा, ठीक है। अगर उसमें से अगर आप कुछ बेचे होंगे तो वो आपका जाएगा, नहीं तो बाकी एक अंश तो आपका होगा ही, ठीक है।
तो उसके बाद क्या करना है उसके लिए फिर हम आगे आपको बताएंगे। आप हमसे जो है फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पहला काम आपको यही करना चाहिए कि जो आपको जो आपका जो खतियान है ना उसके अनुसार पहले ऑनलाइन खतियान निकाल लीजिए, और आप चाहें तो कर्मचारी के पास से एक बार इन्फॉर्मेशन भी निकाल लीजिए। और हिस्सा तो आपका जब हक है तो मिलेगा ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि एक ज़मीन पे जो है मेरे दादा का जमाबंदी कायम है और मेरे दादाजी जो है गुजर चुके हैं। अब हम लोग दोनों भाई चाहते हैं कि अपने पिताजी से वो ज़मीन जो है अपने नाम पर रजिस्ट्री डीड करवा ले, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए एक ज़मीन जो है दादाजी का जमाबंदी कायम है तो कोई दिक्कत नहीं है, दादा और मेरे दादाजी जो है गुजर चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन पे अगर उन्हीं का जमाबंदी है तो कोई समस्या उसके लिए नहीं आता है। लेकिन जमाबंदी अगर है तो आप यूज कर सकते हैं, आपका वो प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन जो अगर सरकार के सामने मालिक की बात करें तो वो अभी इस दुनिया में, अब दोनों भाई अगर आप चाहते हैं अपने ना जो है पिताजी से वो ज़मीन जो है ना, तो आपको जो है ना एक तरह से क्या करना पड़ेगा, आप आपस में पहले बंटवारा कर लीजिए। और सबसे बेहतर है कि आप अगर रजिस्ट्री बंटवारा कर लेते हैं, वो आपका 1000 के स्टाम्प पे होता है तो आप वो सबसे वैलिड होता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप जो अपने एरिया का है प्राइवेट अमीन को आप जो है एक कर लीजिए। वो आपको हर ज़मीन आपका जो हिस्सा है, आपका क्या चौहद्दी है, वो सब कागज़ पे जो है स्टाम्प पे आपको बना के लिख देगा। फिर आप इसको ऑनलाइन करके जो है दाखिल खारिज जब करवाएंगे तो सीओ के द्वारा इसको वेरीफाई करके शुद्धि पत्र दे दिया जाएगा और उसके बाद आपका अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा। ये तरीका है और ये एक बेहतर तरीका है और बेहतर विकल्प है। अगला सवाल है, सर हमारा खतियान का डिटेल्स नहीं दिखा रहा है, क्या करें? देखिए अगर आपका खतियान का डिटेल नहीं दिखा रहा है ना, जो खतियान है आपका, ठीक है, अगर आपका उसका डिटेल नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उस बात को, आपको सबसे पहले जो है आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है वहाँ से जाके खतियान के लिए आवेदन करना है। वो खतियान आप निकाल लीजिए। अगर ऑनलाइन वो नहीं दिखा रहा है तो ये सुधार एडीएम के पास से होगा, आप वहाँ से उस चीज़ का सुधार करवा सकते हैं। फिर खतियान के अकॉर्डिंग आप जो है दाखिल खारिज अपना करवाएंगे। अगला सवाल है कि सर हमारे परदादा 4 फरीक है और एक फरीक से हम जो है हिस्सा नहीं दे रहा है, क्या करें? हाँ, इनका सवाल एक बार पहले भी आया था। आगे बढ़ते हैं। ये है कि मैं जो है मेरे नानी के जो है पिताजी के नाम से खतियान है, नानी के पिताजी के नाम से खतियान है लेकिन रसीद नहीं कटा है ना। मालिक ने मेरे नहीं के पिताजी को जो है दान में जो है ये क्या लिखे, अच्छा, मालिक ने मेरे नानी के पिताजी को दान में रहने के लिए दिए थे, ठीक है। तो ठीक है, आपका वो पिताजी के नाम से अगर खतियानी है तो उसका रसीद अगर नहीं कट रहा है ना तो कोशिश अगर कीजिए। और ये काटने का जो पावर है ना वो सीओ साहब के पास है, तो मिलिए उनसे, देखिए अगर आपका वो कट जाता है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। आगे चल के ये जो है सुरेंद्र कुमार पूछ रहे हैं, सर मेरे पापा जी ने जो है ना, पापा ने ज़मीन खरीदा और मेरी दादी जी उसको जो है वो बेच दिया, सर क्या ऐसा हो सकता है? 100% नहीं हो सकता, ठीक है। पापा ने खरीदा है और जो है अगर पापा के नाम से है, ठीक है, तो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही है, वो टूट जाएगा। वो आपको जो है उस पर आप स्टे कर सकते हैं, दाखिल खारिज को स्टे लगवा सकते हैं, वो सीओ के पास से ही लग जाएगा। दाखिल खारिज को आप चाहें रोकना तो वहाँ से रुक जाएगा, उसको ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। अगला जो है ये मुकेश कुमार पूछ रहे हैं, सर जी बिहार में मेरा जो है लैंड है बट जो मेरा ग्रैंडफादर जो है वाज 5 बट सम ग्रैंडफादर सम एंड सेल माय लैंड, सम ग्रैंडफादर सम एंड सेल माय लैंड ड्यू टू लैंड नेम ऑफ हिज ग्रैंडफादर नेम, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल लैंड जो है पार्टिकल वे इन दिस केसेस माय लैंड एंड माय ग्रैंडफादर लैंड वाज होल्डिंग बाय अदर ग्रैंडफादर सन्स, सो सर हाउ टू हेल्प कोर्ट टू क्लियर द, बिल्कुल 100% आप सब जज के पास जाएंगे मुकेश कुमार जी, और वहां से आप जो है बंटवारा के लिए पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे, ठीक है। पार्टीशन सूट आपको फाइल करना है, मतलब आपको टोटल में से हिस्सा चाहिए, टोटल जो आपका हिस्सा है उसमें से हिस्सा चाहिए, और जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ वहाँ हिस्सा चाहिए। यहाँ नहीं कि यहाँ तुम ले लो, वहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जहाँ जहाँ है ज़मीन जितना भी हो आप वहाँ से हिस्सा ले सकते हैं, या आपको अगर कहीं पूरा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कानून के नियम तक जहाँ जहाँ ज़मीन है जितना जितना हिस्सा होगा सबको मिलेगा, ठीक है।
तो आप इसके लिए पार्टीशन जो है सूट फाइल कीजिए ऐसे। नहीं तो आप जैसे शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है कि क्लियर हो जाएगा तो आप DCLR के पास भी जा सकते हैं, ये चीज़ के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो 3 से 4 साल का समय लगेगा, इसलिए कि केस थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए समय लग जाता है। और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 6-7 मंथ में आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।